मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत बाबरकत पाक नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का और यूजर का और एडिटर सहेल साहब का सलाम पहुंचे। और वो लोग जो कि बिहाइंड द कैमरा, जो कि बिहाइंड द कर्टन काम कर रहे हैं, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं, एडिटर साहब के लिए और आप सबके लिए कि आप हमारे साथ इस वक्त हमारी जो ऑनलाइन सर्विस है उसमें आप शामिल हैं। तो हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की तरफ से। तो आइए हम आज की इस बात को खुदावंद के जिंदा पाक नाम में शुरू करते हैं। I'm going to read Psalm 46 verses 1 to 5। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार, इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खा जमीन उल्ट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं, खा उसका पानी शोर मचाए और मौजजन हो और पहाड़ उसकी तुगयानी से हिल जाएं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमक करेगा। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद बहर बर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी हम्द हो, क्योंकि तू लश्करों का खुदावंद है, बहरो बर का खालिक और मालिक है। हम तेरे जाहो जलाल के लिए, तेरी कदूसियत के लिए, तेरी पाकीज़गी के लिए तेरा शुक्र करते हैं और इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने वादे में सच्चा और बरहक है। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन तेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें संभालता और हमसे प्यार करता है। खुदावन पाक खुदा, आज की इस बात को तेरे हाथों में देते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो कि दूर नजदीक से हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में शामिल हैं। तेरा खुदावन तू इनके घरों में उन्हें बरकत दे, तेरे फरिश्ते इनकी हिफाजत और निगहबानी करें। हम क्वायर के लिए, साजो आवाज के लिए तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं और उन तमाम लोगों के लिए जो कि खुदावन मीडिया में हमारे साथ इस खिदमत में शामिल हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तू हमारे होंठों के फल को कबूल करना और बड़ी बरकत देना। तेरे खादम के लिए जो कि आज तेरे मुंह की बातें तेरे लोगों तक पहुंचाने को हैं, तेरे खुदावन हम रेवरेंड डॉक्टर एंड्रयू प्रसाद के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं खुदावन तो अभी से अपने खादम को अपने पाक से मामूर कर, ताकि जब वो बोले तो खुदावन लोग तेरी कुदरत को जाने, तेरे कलाम को समझें और सीखें। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आमीन। आइए हम अपनी इस बात के शुरू में खुदावन की हम करते हुए ज़बूर गाएंगे। करो रब दी हुन वडियाई, सब आसमाना दी ऊंचाई। ज़बूर 148 हम खुदावन की तारीफ में गाएंगे। Psalm 148 उसका पहला हिस्सा, करो रब दी हुन वडियाई। ज़बूर 148 उसका पहला हिस्सा। करो रब दी हुन वडियाई, करो रब दी हुन वडियाई, सब आसमाना दी ऊंचाई, सब आसमाना दी ऊंचाई।
आइए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें क्योंकि वही तारीफ बुजुर्गी हम के लायक है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें उसके कीमती वादों के लिए, खुदावंद की मौजूदगी के लिए, इस सारे मेल मोहब्बत प्यार फाखर के लिए, कलीसिया यगानगत के लिए, अपने घरानों के लिए और इस आज़ादी के लिए कि हम खुदावंद का नाम ले सकते हैं, खुदावंद की महिमा गा सकते हैं। हम इस माध्यम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें कि इस मीडिया के वसीले से हम जहाँ कहीं भी हैं हम खुदावंद के खानदान के लोग हैं और उसकी हम तारीफ कर सकते हैं। हम खुदावंद के हुज़ूर अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, खुदावंद की मेहरबानी पर भरोसा करते हुए खुदावंद के हुज़ूर आएं और उससे अपने गुनाहों का इकरार करें। हम तमाम बातों को खुदावंद के सामने रखेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा एडिसन एल्फ्रेड से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम दुआ मांगे और खुदा का शुक्र करें। आइए हम अपने दिलों को खाली करें, अपने आप को हलीम करें, खुदावंद के आगे झुकें क्योंकि वही जिंदा और भरक खुदावंद है। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो रहीम और करीम खुदावंद है, तू जो कहर करने में धीमा और शफकत और आस्ती में गनी है। कदूस बाप, आज के दिन के लिए, इस कलीसिया के लिए, इस गठ के लिए ऐ खुदावंद बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे कदमों में आते हैं क्योंकि ऐ खुदावंद खुदा तू नहायती रहीम खुदावंद है। ऐ खुदावंद खुदा, आसमान तेरा तख्त है और जमीन तेरे पाँव की चौकी है। आसमान पर हजारों हजार फरिश्ते खुदावंद खुदा तुझे कदूस कदूस पुकारते हैं। खुदावंद खुदा तेरे नाम को खुदावंद खुदा ऊंचा करते हैं। और खुदावंद खुदा इस जमीन पर जो तेरे पाँव की चौकी है, खुदावंद खुदा हम जो रेत के जरों की मानंद है, खुदावंद खुदा तेरे आगे झुकते हैं। खुदावंद खुदा हम नाचीज हैं, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन खुदावंद खुदा तूने हमें इस काबिल बनाया है खुदावंद खुदा तेरे बेटे के लहू से कि हम तेरे सामने आ सकें, खुदावंद खुदा तेरे मज़बा के सामने आ सकें और अपनी मुनाजातें, अपनी रिक्वेस्टें तेरे आगे रख सकें। ऐ खुदावंद खुदा तू हमारी रिक्वेस्टों को, मुनाजातों को कबूल कर। खुदावंद बाप, ऐ खुदावंद खुदा ये दुआएं, ये मुनाजातें तेरे पास बखूर की मानंद पहुंचे। ऐ खुदावंद खुदा एक एक बहन भाई को जो सब हमारे साथ ऐ खुदावंद खुदा कनेक्टेड है जूम के जरिए और जो फेसबुक के जरिए खुदावंद खुदा इस इबादत को देख रहे हैं, खुदावंद खुदा एक एक के तू साथ हो, एक एक को तू बरकत दे। ऐ खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये आज़ादी बख्शी है इस मुल्क में। खुदावंद खुदा तू हमें लेके आया और ऐ खुदावंद खुदा तूने हमें खुदावंद खुदा आज़ादी दी कि हम तेरे नाम को याद कर सके बगैर किसी खुदावंद खुदा झिझक के, बगैर किसी खुदावंद खुदा परेशानी के। खुदावंद खुदा अपने सारे बहन भाइयों के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए,
ए खुदा खुदा जितने भी बहन भाई खुदा खुदा ऐसी कंट्रीज में हैं जहाँ खुदा खुदा तेरा नाम लेना मुश्किल है खुदा खुदा, फिर भी खुदा खुदा वो तेरे नाम को याद करते हैं, तो एक एक घराने को तू छू और बरकत दे। खुदा खुदा हम हेस्टन की कलीसिया को, खुदा खुदा लूटन की कलीसिया को खुदा खुदा तेरे पाक लहू में छुपाते हैं, तुझसे दुआ मांगते हैं खुदा खुदा कि तू अगर हमें यहाँ पर लेके आए तो तू हमें इस्तेमाल कर, और खुदा खुदा हमें आग के शोले बना दे, ताकि हम खुदा खुदा जहाँ भी जाएं तेरे नाम को खुदा खुदा ऊंचा करे, तेरा नाम बढ़ता जाए और हम सब घटते जाएं। खुदा खुदा ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू एडिसन, खुदा आपको बरकत दे। आइए हम एक बार फिर अपने आप को खुदा के सुंदर चरणों में लाएं और खुदा की हमदो तारीफ करते हुए, बड़े खूबसूरत गीत है, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, इज्जत और जलाल कुदरत सब उसी को है, हम उसकी तारीफ करेंगे और ये गीत गाएंगे। आप अपने घरों में जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं, आप तालियों से खुदावन की हम करें अपने घराने के साथ, क्योंकि हमने खुदावन को इज्जत और जलाल देना है। वो जो कि अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, उसको हमने इज्जत देनी है। तो आइए हम सब गीत गाएंगे। 360, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल सारी चीजें हैं ये बर्रे की। वो हम खुदा का शुक्र अदा करें। तारीफ हो खुदा के बर्रे की, 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 इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल, इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल सारी चीजें हैं ये बर्रे की, सारी चीजें हैं ये बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। फरिश्ते सुबह देते उनका नाम, फरिश्ते सुबह देते उनका नाम, करते हैं हिफाजत बर्रे की, करते हैं हिफाजत बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। करते हो सदा तेरी खुदा, करते हो सदा तेरी खुदा, सदा हो बर्रे की, सदा हो बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। यीशु है हसीन उसकी हसीन, यीशु है हसीन उसकी हसीन, सारे गाँव सदा बर्रे की, सारे गाँव सदा बर्रे की, तारीफ हो खुदा के 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 बर्रे की। ये वक्त है कि हम खुदावन का जिंदा मोअब्बर लाखता ला तब्दील पाक कलाम सुने। हम सबसे पहले पुराने अहदनामा में से खुदावन का पाक कलाम सुनेंगे। हम इंग्लिश में और उर्दू में इस विर्द को तिलावत करेंगे। ज़बूर 65 उसकी पहली 3 आयात, साम 65 वर्स 1 to 13, ज़बूर 65 उसकी पहली 13 आयात, पूरा ज़बूर है। ज़बूर
मैसेज की पहली आयत से लेकर आखिर तक। साम 65 1 to 13 पहले हम इंग्लिश में सुनेंगे, उसके बाद यही विर्द हमारे लिए उर्दू में एल्डर रशीद साहब लाभ करेंगे। सफा नंबर 563 पर है उर्दू की बाइबल में, पेज 563 इन योर उर्दू बाइबल। साम 65 की पहली आयत से लेकर 13 आयत तक। And I will request Shazia Chan, please read this text in Urdu for us, in English. Praise and thanksgiving. O God, it is right for us to praise you in Zion and keep our promises to you because you answer prayers. People everywhere will come to you on account of their sins. Our faults defeat us, but you forgive them. Happy are those whom you choose, whom you bring to live in your sanctuary. We shall be satisfied with the good things of your house, the blessings of your sacred temple. You answer us by giving us victory, and you do wonderful things to save us. People all over the world and across the distant seas trust in you. You set the mountains in place by your strength, showing your mighty power. You calm the roar of the seas and the noise of the waves. You calm the uproar of the peoples. The whole world stands in awe of the great things that you have done. Your deeds bring shouts of joy from one end of the earth to the other. You show your care for the land by sending rain. You make it rich and fertile. You fill the streams with water. Mighty earth, this do it. You send abundant rain on the ploughed fields and soak them with water. You soften the soil with showers and cause the young plants to grow. What a rich harvest your goodness provides. Wherever you go, there is plenty. The pastures are filled with flocks. The hillsides are full of joy. The fields are covered with sheep. The valleys are full of wheat. Everything shouts and sings for joy. Amen. Thank you, beta. God bless you. अभी रशीद साहब यही विर्द हमारे लिए उर्दू में तिलावत करेंगे। आइए खुदाम का पाक कलाम सुने। ज़बूर 65 उसकी पहली 13 आयत। आइए मेरे साथ खुदाम के मुकद्दस कलाम में से देखें ज़बूर 65। ऐ खुदा, सिय्योन में तारीफ तेरी मुंतज़िर है और तेरे लिए मन्नत पूरी की जाएगी। ऐ दुआ के सुनने वाले सब बशर तेरे पास आएंगे। बाद-ए-माल मुझ पर गालिब आ जाते हैं, पर हमारी खताओं का कफारा तू ही है। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगज़ीदा करता और अपने पास आने देता है, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। हम तेरे घर की खूबी से यानी तेरी हैकल मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। ऐ हमारे निजात देने वाले खुदा, तू जो जमीन के सब किनारों का और समुंदर पर दूर दूर रहने वालों का तकिया है, खौफनाक बातों के जरिया से तू हमें सदाकत से जवाब देगा। तू कुदरत से कमरबस्ता होकर अपनी कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेहकाम बख्शता है। तू समुंदर के और उसकी मौजों के शोर को और उम्मत के हंगामा को मकूफ कर देता है। जमीन की तहा के रहने वाले तेरे मौजूदों से डरते हैं। तू मतला सुबह को और शाम को शादमानी बख्शता है। तू जमीन पर तवज्जो करके उसे सैराब करता है। खुदा का दरिया पानी से भरा है। जब तू जमीन को यूं तैयार कर देता है तो उनके लिए अनाज मुहैया करता है। तू उसकी रेगालियों को खूब सैराब करता है और उसकी मेंढों को उठा देता है। तू उसे बारिश से नरम करता है, उसकी पैदावार में बरकत देता है। तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है। तेरी राहों से रोगन टपकता है। वो बियाबान की चरागाहों पर टपकता है और पहाड़ियां खुशी से कमर बस्ता हैं। चरागाहों में झुंड के झुंड फैले हुए हैं। वादियां अनाज से ढकी हुई हैं।
वो खुशी के मारे ललकारती और गाती हैं, खुदा के पाक और जिंदा कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। थैंक यू हेड साहब, खुदा आपको बरकत बख्शे। आइए हम खुदा की हम करें और हम ज़बूर गाएंगे। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। ज़बूर 136। ज़बूर 136, शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो खुशियों का दिन है,
का शुक्र हो कि वो पाक यहोवा हमारी मिन्नतों को, दरख्वास्तों को सुनता और कबूल करता है। आइए हम अपनी सिफारिशी मुनाजात खुदा उनके तख्त के सामने पेश करें। It's a time to offer our prayer. It's a prayer of intercession. हम खुदा का शुक्र करें कि वो हमारी इल्तिजाओं को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। खुदा अपने वादे में सच्चा है। हम तमाम बीमारों को खुदा के सामने लेकर आए और खुदा से दरख्वास्त करें कि खुदा सबको कुव्वत और ताकत बख्शे। अभी हम दुआ करें इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती चाहें। खुदा का शुक्र करें कि वो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है, वो बुजुर्ग है और बेहद तारीफ के लायक है। हम खुदा उनसे दरख्वास्त करें इस सारी वबा में जो लोग मुब्तला हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं, जिनके हेल्थ इश्यूज हैं, हम उनके लिए दुआ करें। हम खुदा उनसे मिन्नत करें तमाम नर्सेज के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, उन तमाम अदारों के लिए जो कि मुख्तलिफ जगहों पर खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं। खुदा उनसे दरख्वास्त करें कि खुदा उन्हें अपनी पनाह में ले। हम अपने चर्च के लिए और दीगर सारे चर्चेज के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। हम इन तमाम मुनाजात को खुदा उनके सामने पेश करें और मैं दरख्वास्त करें एल्डर अकील साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। उन तमाम गुजारिशात को खुदा उनके सामने पेश करें और बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो कि अभी तक आइसोलेशन में हैं, इस कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, वो जो कि अपने लव वंस को खो चुके हैं, उन तमाम गमज़दा खानदानों के लिए हम खुदा की बरकत चाहें। आइए हम दुआ मांगें। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावन हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं अपनी जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए, तमाम देखी अनदेखी नेमतों के लिए जो तूने हमें मुहैया की है। तू जो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं इस आबो हवा के लिए, इस सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए खुदावन, तमाम नेमतों के लिए खुदावन, सब नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, अपने चर्च की कलीसिया को तेरे हुजूर लाते हैं, उनको बड़ी बरकत दे खुदावंद, तू इनके साथ हो। रे खुदावंद पूरी आलमगीर कलीसिया के साथ हो, सबके साथ हो, सबको बरकत दे खुदावंद, सबको अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करा खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद हम उन बीमारों के लिए दुआ करते हैं जिनके नाम तेरे सामने रखे गए, यीशु मसीह जो तेरे मज़बा पे लाए गए हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे खून बहाने के लिए, तेरे कोड़े खाने के लिए खुदावंद, और तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा लहू जो शिफा बख्शता है, जो तू हमें देता है खुदावंद, ऐ खुदावंद उसकी कोई कीमत नहीं। तू जो अपने जो परस्तारों को उनको शिफा देता है, तेरा शुक्र करते हैं। और ऐ खुदावंद जो बीमार हैं उन पे तेरा लहू लगाते हैं, तेरा मसा जाते हैं खुदावंद, तू उनको तंदुरुस्त और चंगा कर ताकि वो तेरे नाम को जलाल दें और तेरे नाम की गवाही दें खुदावंद। तेरा शुक्र। और ऐ खुदावंद खुदा, हम आज की इस इबादत के लिए दुआ करते हैं कि जब हम सारे मिल बैठ के यहाँ पे तेरी इबादत कर रहे हैं, गो के हम इकट्ठे नहीं हैं, लेकिन इस मीडिया के वसीले खुदावंद सारे तेरे कलाम को सुन रहे हैं। ऐ खुदावंद तेरे खादम को तेरे लहू में छुपाते हैं खुदावंद। ऐ खुदावंद खुदा, आज जो कलाम देने को हैं, मॉडरेटर साहब के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, अभी से तेरा मसा चाहते हैं उन पे, वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह उनमें से होके बोले ऐ खुदावंद, और हम 100 गुना फल लाने वाले बने, और तेरा जो कलाम हम सुने वो हमारे अमाल से खुदावंद जाहिर हो, हमारे अमाल से जाहिर हो, लोग जाने कि हम तेरे लोग हैं, तेरे नाम को गवाही मिले खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद पास साहब के लिए दुआ करते हैं, आंटी लुइजा के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, इनकी तमाम खिदमत के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह। ऐ खुदावंद खुदा, आंटी लुइजा जो अंकल की बहुत खिदमत करती हैं, उनके शाना बेशाना खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। और ऐ खुदावंद जो उनके हाथ में बीमारी है खुदावंद, जो दर्द है तेरे नाम से छिड़क देते हैं यीशु मसीह,
उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए खुदा। और भी जितने नाम हैं जो तुम्हारे सामने रखे गए यीशु नासरी, तू बरकत दे, तू सबको शिफा दे। सब कुछ मांगते तेरे जिंदा जलाल में तेरे सामने। आइए नए नामों में से हम खुदावन के पाक कलाम की तिलावत सुने और मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान का 13 बाब पहली 9 आयात और फिर 18 से 23 आयात तक हम खुदावन के पाक कलाम को सुनेंगे। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 1 to 9 एंड देन 18 to 23। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा एल्डर प्रशांत बेनेट साहब से कि वो इस बिल को हमारे लिए तिलावत फरमाएं। आइए हम खुदावन का पाक कलाम सुने। आज की दूसरी तिलावत नए अहदनामा में से मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब, पहले उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक और फिर 18 से लेकर 23वीं आयत तक। उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो किश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो एक बीज बोने वाले निकला। अब बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए। और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने भरकर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। 18वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आके छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो है कि जो कलाम को सुनता है और उसे फी अल्फूज खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है और कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत है। शुक्र हो, आपको बरकत बख्शे। हम पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए एक गीत गाएंगे। गीत नंबर 311 है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। गीत नंबर 311। मसीह ने फरमाया कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। खुदावन बार बार हमें ये सिखाते हैं कि हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो फिक्र करके हम अपने सर के बाल भी काला नहीं कर सकते। तो आइए हम खुदावन का शुक्र करें, क्योंकि वो हमारी फिक्र करता है। उसने ये फरमाया कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो हमारा ऐसा खुदा है जो हमारी फिक्र करता है। गीत नंबर 311, 311। तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएगी, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएगी। सब तेरी पूरी रखी जाएगी, सब तेरी पूरी रखी जाएगी। उसकी बात चाहिए, उसकी बात चाहिए। जैसे उसने हमें है काम किया, जैसे उसने हमें है काम किया। क्या तुमने भी सबको मान किया, क्या तुमने भी सबको मान किया।
दिल मोहब्बत की मोहब्बत हम छुपाएंगे, दिल मोहब्बत की मोहब्बत हम छुपाएंगे, एक दूसरे का साथ हम निभाएंगे, एक दूसरे का साथ हम निभाएंगे, कहते तुमको की बात चाहिए, की बात चाहिए, जिंदगी में मेरा साथ जिंदगी में मेरा कहते तुमको की बात चाहिए, कहते तुमको की बात चाहिए, की बात चाहिए, कहते तुमको की बात चाहिए। आज हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ हमारे मॉडरेटर साहब रेवरेंड डॉक्टर एंड्रयू प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च नॉर्थ सिनेट के मॉडरेटर हैं। हम उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके खूबसूरत प्यार के लिए, उनकी सारी कमिटमेंट के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। जब मॉडरेटर साहब की बात आती है तो मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड समझता हूँ। मेरे लिए बड़ी ही कुव्वत की, ताकत की, हिम्मत की बात है कि जब भी मुझे कोई भी अपने चर्च में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये पादरियों के पादरी हैं, हमारी जो सीनेट है यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की, उसके ये मॉडरेटर हैं, बिशप भी कह सकते हैं, सीनियर पास्टर हैं हमारे। और मेरा पिछले कई सालों के साथ उनका राब्ता है, ताल्लुक है, और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे वो स्पिरिचुअल मेंटर भी हैं। और जब भी मुझे कोई परेशानी होती है, कलीसियाई और पर कोई भी बात होती है, तो मैं उनसे मशवरा करता हूँ और हमेशा मुझे बड़ी अच्छी राय देते हैं। अभी इन दिनों में जबकि हम इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे थे, तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया इस सारे मामले को। उन्होंने बड़ी कीमती मुझे एडवाइस दी, इसके लिए मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज जबकि चर्चेस खुल रहे हैं, लेकिन हमारा चर्च जो है ड्यू टू सम रीजंस, जो हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज हैं, उनकी वजह से हम उसको भी खोल नहीं पाए। तो मैंने उन्हें कहा कि हम बहुत ज्यादा इस बात की कमी को महसूस कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ हों, क्योंकि देखिए जब घर के बड़े जो हैं वो किसी मसले में आपके साथ खड़े हो जाते हैं तो आपको बड़ी दिलेरी होती है, आपकी हिम्मत आपकी बन जाती है। मैं बहुत ही परेशान हूँ इस बात के लिए, क्योंकि चर्च के दरवाजे जो हैं वो बंद हैं, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ किसी का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल इशू है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे मॉडरेटर साहब इस मुश्किल वक्त में भी हमारे साथ हैं। और यही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि जब सब हिम्मत हार जाते, लीडर वही होता है जो मुश्किल में आपके साथ स्टैंड लेता है और आपके साथ खड़ा होता है, लीडर वही बनता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उनकी लीडरशिप के लिए, उनके प्यार के लिए। और हमारे चर्च के लिए तो ये बड़े ऑनर की बात है कि वो हमारे चर्च के एक बड़े ही अच्छे मेंबर भी हैं, बड़े कमिटेड मेंबर हैं, और उन्होंने चाहा कि वो एशियन चर्च के मेंबर बने। तो नेक्स्ट ईयर तो उन्होंने रिटायर हो जाना, लेकिन फिर भी वो हमारे चर्च के मेंबर रहेंगे और आई बिलीव के वो जरूर हमारे साथ हमें ज्वाइन करते रहेंगे। तो मैं दावत देना चाहता हूँ डॉक्टर एंड्रयू प्रसाद साहब को कि वो खुदा उनका पाक कलाम पेश करें, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम उनके लिए दुआ करें और खुदा उनकी बरकत चाहें। मनुजा से दरख्वास्त करूंगा कि वो मॉडरेटर साहब के लिए दुआ करें और खुदा उनकी बरकत उनके लिए चाहें। तो आइए हम खुदा उनका शुक्र करें और खुदा उनसे दुआ आए हम सब दुआ करें। खुदावंद के आगे अपने सर को झुकाएं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदावंद
आज के दिन के लिए खुदावंद तूने हमें ये मौका बख्शा कि हम तेरी हजूरी में आ सके, तेरी इबादत कर सकें, तेरी प्रस्तुत कर सकें। तेरा शुक्र हो खुदावंद। इसको खास तौर से दुआ करती हूँ मॉडरेटर के लिए खुदावंद, जबकि वो तेरे मुंह की बातों को पेश करने को है खुदावंद, उनके होठों का, उनके जहन का खुदावंद तो जिम्मा ले, ताकि जो कुछ भी वो बोले वो तेरी तरफ से हो और हम सब के लिए प्यारे खुदावंद तरक्की का बायस ठहरे। खुदावंद अपने बंदा के साथ हो, हम सब के साथ भी हो खुदावंद, जितने लोग भी हमारे साथ खुदावंद इस प्रस्तुत में इबादत में शामिल है खुदावंद, उन्हें भी फजल बख्श ताकि आज का कलाम जब वो सीखें और सुने और जिंदगी वो खुदावंद इस पर अमल करने वाले हैं। हम सबके साथ हो, सबको मिलकर कर देना यीशु के नाम से। जी मॉडरेटर साहब, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं एंड ऑन द बिहाफ ऑफ Western Asian Unity Forum and the people those who are watching us, there's a good number of people they are watching us on Facebook और मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लोग जो कि और अभी आप देखें कि मॉडरेटर साहब मीडिया की वजह से सऊदी अरब से, पाकिस्तान से और अमेरिका कनाडा से लोग जो हमारे साथ शामिल हैं, तो मैं उन सबको भी वेलकम करना चाहता हूँ। आप हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस हैं कि आप इतनी दूर बैठे हुए भी हमारे साथ आप इस प्रोग्राम में हमेशा बात में शामिल होते हैं। तो ओवर टू यू मॉडरेटर साहब, आप जो भी खुदा का पाक कलाम खुदा ने आपको बख्शा है वो हमारे साथ बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। मुझे उम्मीद है कि आवाज़ सब तक पहुंच रही है। अगर कोई आपको लगे मुश्किल हो रहा तो बताएं। हम लोग एक छोटी दुआ के साथ शुरू करते हैं। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद, मेरे मुंह के बोल और दिलों की सोच तेरी नज़र में कबूल ठहरे, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुशी की बात तो ये है कि इतनी मुश्किलातों के समय में भी हम लोग की इबादत चलती रही और खासतौर से हेस्टन which is well prepared to stream services or stream services and have videos and all kinds of facilities have been prepared and they are still working. COVID-19 has definitely shaken our world. ये जो महामारी है इसमें हजारों, अगर सारी दुनिया में जोड़ें तो लाखों तक पहुंच रहे हैं नंबर जो मर चुके हैं इस महामारी से और लाखों लोग अफेक्टेड हैं। रिसेंटली न्यूज में मैंने सुना, सही सुना कि नहीं, कि टिड्डियां, लोकस्ट्स का अटैक हो रहा है, इंडिया में हुआ है, यूरोप में भी कहीं पे है, जो फसलें खड़े खड़े फसल चट कर देते हैं। तो मुझे लगा कि मिस्र की जो 10 आफतें होती थी उसकी कुछ याद दिलाई कि ये कैसा वक्त है, कैसे मुश्किल का वक्त है। एक यंग वुमन ने एक सवाल किया, what God is doing when the world is suffering। सही भी है, कलाम कहता है कि खुदा नाराज भी होता है, हिदायत देता है, सजा भी देता है। But the dominant attribute of God is mercy। रहीम, करीम, गुस्सा करने में धीमा और शफकत में गनी है। शुरू की दुआ में भी ये बात दोहराई गई। ज़बूर 65 उसकी 3री आयत में लिखा है, Our own faults defeat us, but you forgive them। We often suffer because our own mistakes, and God suffers with us, feels pain, as Christ did। सवाल ये नहीं है कि खुदा क्या कर रहा है, बल्कि खुदा हमसे क्या कह रहा है। What God is saying to us through these events, and are we listening? Human pride, हमारा जो गुरूर है दुनिया का, we control the world, we have absolute power over our world, even we reach out to control other planets। एक टाइनी वायरस ने सारा कॉन्फिडेंस हिला दिया, अभी भी दवाएं ढूंढी जा रही हैं। और ज़बूर 65 का जो जिस्ट है वो सिंपल वन थिंग, गॉड इज इन कंट्रोल।
खुदा के हाथ में सब चीज है, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता. If we obey him, we shall flourish. और Isaiah 55 में लिखा है कि my words don't return empty. उसके जो मुंह से निकले हुए वचन हैं, बोल हैं, वो कभी खाली वापस नहीं आते. They carry out their task. क्योंकि वो Almighty है, कादर मुतलिक है. Government has permitted the churches to open from yesterday with caution. It is good news, but to be taken with responsibility. पहली चीज तो पिछले 10 दिन में हम लोग काफी बिजी थे गवर्नमेंट की एडवाइस पढ़ने में, फिर चर्चेस की अपनी एडवाइस बनाने में. बहुत से डॉक्यूमेंटेशन बनाए गए, एक्सचेंज हुए और अब अवेलेबल हैं. तो पादी साहब को मैंने भेजा था. सबसे पहले रिस्क असेसमेंट. रिस्क असेसमेंट में यह है कि इट्स अ वेरी डिटेल 5-6 पेजेस. सारे एल्डर्स को एक एक चीज का जायजा लेना है कि हम पूरी सहूलियत और सेफ्टी के साथ खोल सकते हैं कि नहीं. अगर नहीं खोल सकते हैं तो हमें लोगों को मुश्किलात में नहीं डालना है. इट रिक्वायर्स डीप क्लीनिंग बिफोर एंड आफ्टर द सर्विस. Social distancing, which is still 2 meters. लोग सोचते हैं 1 meter plus, but only in avoidable situations. फिर avoiding singing, avoiding hospitality. और मैंने एक जगह और डिटेल डॉक्यूमेंट में कहीं पे पढ़ा देता जहाँ पे वो फैब्रिक है, अगर जैसे हमारी कुर्सियाँ जो कपड़े की हैं तो उनको स्टीम क्लीनिंग होना है, और फिर सर्विस से पहले भी सर्विस के बाद भी. इट्स वेरी हार्ड. फिर दूसरा एक डॉक्यूमेंट है जिसे बोलते हैं सेल्फ रिस्क असेसमेंट, जो पादरी पासबानों के लिए, ले लीडर्स के लिए खास तौर से, और कम्युनिटी वर्कर्स के लिए. दे हैव टू फिल इन देयर ओन सेल्फ असेसमेंट, क्योंकि बहुत से हमारे लीडर्स हैं लेकिन उनकी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस हैं. उनको नहीं तो उनके फैमिली में किसी को हैं, बड़े ऑपरेशंस हुए हों या और कंडीशंस हैं, जिसकी लिस्ट हमारे चर्च में काफी नर्सेज हैं. दे नो बेटर देन मी. फिर और मेंबरान जो हैं कुछ बीमार हैं, अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन है जिनके बारे में हम लोग जानते भी नहीं, and we have to think about them. So if we worship together, worship is about coming together. Many of our elderly may not be able to join us. So question for me, is it a race? Which church opens first? It is not. ये कंपटीशन नहीं है कि कौन सबसे पहले चर्च खोलेगा. ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर खुदा ना खास्ता किसी को वायरस हमारे आपस में पास में आने से लग गया, तो उसके फैमिली को हम लोग क्या जवाब देंगे कि ये हम लोगों ने क्या किया. इसके साथ साथ it is also a legal liability on the elders if they fail to take a proper risk assessment. So they must check. Also, the church's insurance company, सबको पर्सनली एडवाइस मैंने दी है जिसने पूछा है कि इंश्योरेंस कंपनी जो आपकी बिल्डिंग को इंश्योर करती है उससे पहले पूछ लें कि क्या इस सारा असेसमेंट करने के बाद are they happy with this. On the other hand, Zoom is not as good as physical worship meetings, but at least it allows many more to join us in common worship safely and from the comfort of their own homes. So I come back to the main question, what God is saying to us. आज बात करेंगे यीशु की तमसील बीज बोने वाले की. A sower went out to sow. Some seeds fell on hard path and birds ate them. Others on rocky grounds, they grew but died, having no roots. Others grew but overcame by weeds. And finally, some fell on good soil and brought 100-fold, 60-fold, and 30-fold. तमसील का मतलब ही है कि हर चीज को आसान करके बताना, लेकिन ये वो तमसील है जिसका बाद में हमने देखा बाकी के 18वीं आयत से कि हमें उसका मतलब भी खुदावंद यीशु मसीह ने बताया. वाकई अगर इसके पीछे कोई स्पिरिचुअल मीनिंग नहीं है, then this is merely a lesson on farming, how you do your farming. Jesus ने उसका मीनिंग बताया, it is about the kingdom of God.
हम इंसान जो हैं सीड्स हैं। अगर हमारे दिल कड़े हैं, हार्ड ग्राउंड, तो बीज जो है शैतान वहां से उठा ले जाएगा। और वो लोग जिन्होंने अपने दिलों में कलाम को एक्सेप्ट किया है लेकिन उसको सिंक नहीं होने दिया, they will lose. Some like the word of God, और लेकिन उनकी जिंदगी में प्रायोरिटीज और भी बहुत सी हैं, और भी बहुत से मसले हैं जो टॉप प्रायोरिटी ले लेते हैं, और उनसे भी वो कलाम फिर जो है उनके पास नहीं बचेगा, फल नहीं लाएगा। Only those who take God's word seriously are blessed with the fruits. तो जाहिर है we can't help asking ourselves, चाहे quietly पूछे अपने दिलों में, what kind of seed am I? Fruitful or fruitless? It is not the seed. अगर हम दूसरे तरीके से सोचें कि वो सीड के कंट्रोल में नहीं है कि वो कहाँ गिरे। Like we are born in a family, we don't choose, but we choose our friends. ऐसे सीड जहां गिरा वहां गिरा, it has to find a way. Success or no success. जहां पे environment, घर का माहौल अच्छा है, good family support है, moral values, spiritual values हैं, जाहिर है वहां पे अच्छी spirituality पैदा होगी और जो बीज है वहां पे अच्छे fruit लाएंगे। The people who are in bad circumstances, और उन लोगों ने जिन्होंने bad company चुनी हुई है, we know what happens with them. इसका तीसरा एंगल ये भी है कि we tend to focus too much on the seeds, और हम अपने ऊपर, इंसानों पे जो हम लोग सीड हैं उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जो कहानी है, इट इज द स्टोरी ऑफ द सोअर, उसका नाम ही है, ये बीज बोने वाले की तमसील, ना कि बीज की तमसील। How did the whole incident affect the sower? वो गॉड है, इवेंजलिस्ट है, जो कलाम सुनाते हैं, सब हम लोग सब किसी ना किसी तरीके से बीज बोते हैं। जो सोअर है, जो बीज बोने वाला है, किसान continues with hard work, trusting God to give results. With all the hassles and problems which the farmer faces, God still blesses with plentifulness. और हर एक कौन था जिसमें या तो 30 गुना फल है या 60 गुना, एक एक कौन पे या तो 30 हेड हैं, 60 हैं और 100 हेड्स हैं, मल्टीप्लाई हैं। तो जाहिर है we should play our part, our role, and trust God, and also don't try to block God from doing what God does. कहते हैं फल देना खुदा के हाथ में है, मेहनत करना हमारे हाथ में है। और वो जो है किसान ने हार मान के चुपचाप नहीं बैठ गया, he continues to do his work. Interestingly, I was reading a book on Jewish thoughts, और उसमें एक छोटा सा पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, I want to share with you. The Jewish thoughts hold the tension of opposites. बिल्कुल दूसरी जो टेंशन्स हैं दूसरी जगहों के, उनको एक तरफ जोड़ता भी है और अलग भी करता है। Examples: God is a God of history. तवारीख खुदा के जरिए बनती है, but God is outside the history. God is a God of time, जो फानी है, but God is eternal. So God is a God of time as well as eternity. खुदा की ना हम सूरत बना सकते हैं ना मूरत, वाजिब नहीं है, लेकिन बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में खास तौर से पूरा डिस्क्रिप्शन खुदा का है जिसमें ह्यूमन एक्सप्रेशंस हैं, गॉड्स हैंड, गॉड्स एंगर, गॉड्स लव, बहुत सी चीजें हैं जो इंसानी तरीके से हमें समझाई गई हैं। तो Jewish history is written not as a record of chronological or factual incidents, but it is written with a purpose. The history is cast through the lens of faith
द लेंस ऑफ फेथ का जो लेंस है वो है एक्सोडस, खुरूज, और दूसरे तरीके से हम क्या, इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स। वो लोग जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बॉन्डेज से दबे हुए थे, उनको फ्रीडम, उन्हें निजात मिली। और ये चीज हम सुनेंगे वे ब्लैक लाइफ मैटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ये बात फिर से दोबारा उठाई जा रही है। तो ऑन द वन हैंड द Jewish history is dehistoricized and turned into the story of faith of God's people. On the other hand, the spirituality and eternity is historicized. खुदा के उस ईमान लाने के लिए हमें एक हिस्ट्री क्रिएट की गई है जिसके जरिए से हम उसको समझ सकें। So time, वक्त is finite, eternity is infinite. एक Jewish writer ने लिखा है, time in Jewish thoughts, elusive it may be, is full of seeds of eternity. Time in Jewish thoughts, elusive it may be, is full of seeds of eternity. उसमें eternity के बीज बोए गए हैं। तो बीज बोने वाला निकला बीज बोता है, लेकिन जहां पे वो उगा है वहां पे फसल की कोई रुकावट नहीं है। फानी दुनिया में गैर फानी साइंस मौजूद हैं, and we can see it through faith. कहते हैं this is God's mystery. और सेमेटिक लैंग्वेज में इसका एक मिस्ट्री के लिए वर्ड यूज किया, आई ऑलवेज एंजॉय इट, और वो वर्ड है राज, जिसे उर्दू अरबिक में भी हम लोग राज ही कहेंगे। ये जो राज है उसको यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना जिसने लिखा है कलाम इंजील को, उसने बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ा है। यूहन्ना कहता है द किंगडम ऑफ गॉड इज हियर एंड नाउ एंड नॉट येट। वो दोनों चीज को होल्ड करता है। एक तरफ मसीह के आते साथ किंगडम तो उसके साथ मौजूद है, किंगडम आ चुकी है, लेकिन इसका अकम्प्लिश अभी भी नहीं हुआ है। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं द फ्यूचर इज ब्रेकिंग थ्रू इनटू द प्रेजेंट इन आवर ओन फनी लाइफ। दुनिया में we can see the glimpse and the signs of eternity within the arena of time, or infinite within finite. Immortality का अक्स इस mortal world में भी है। बड़ा आसान है। जीसस की मिशन ही ये थी, to connect heaven with earth. We are in a way spiritual beings walking around temporarily इस finite earth पे, and we experience खुदा की mystery by faith and communion with Christ. In these times of trouble, we should not worry, but strengthen our faith in Christ, who is our only hope. Sower did not go into distress, did not stop sowing when he failed, but he carried on what was right, trusting God to reward him. Many of our members are in medical profession. I am proud of them. And their contribution is highly regarded in all three nations, and we clap for them. So thank God for their services. All we need some more patience, some more care, some more safety, so we can beat the virus together. If we allow opening too quickly, as कुछ pubs में या कुछ जगहों पे हो रहा है, music gathering में, it can bring the whole thing back. तो अजीजों, हिम्मत ना हारें, दुआ करें और सब्र इसकी जरूरत है, because God is almighty, God is still in control. I want to close with just a verse from Joel नबी की किताब, उसकी दूसरा बाब, उसकी 13वीं आयत में, अब मेरे पास इंग्लिश में है, वो पढ़ूंगा। Rend your heart, not your garment. अपने दिलों को चाप करो, अपने कपड़ों को नहीं। Return to the Lord, अपने खुदा के पास वापस आओ, उसके करीबी में फिर से आओ। For he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love. गुस्सा करने में धीमा, शफकत की गनी है,
and he relents for sending calamity. वो कभी नहीं चाहता कि calamities हम लोगों के ऊपर आए. May God bless you. Amen. Thank you very much, Moderator Sir, for this wonderful and encouraging message. हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत पैगाम के लिए. Well, Moderator Sir, he was talking about encouragement and fear. I know that people, they are living in fear, and I was thinking about what sort of fear we are carrying. Sometimes emotional fear is very common because we are emotional being. हम एक ऐसे शख्सियत हैं जिसमें जज्बात पाए जाते हैं, इमोशन पाए जाते हैं. तो खौफ जो है ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है. लेकिन एक खौफ होता है जो कि सैटेनिक फियर है, और जब शैतान जो ये फियर क्रिएट करता है तो वो डिस्ट्रक्टिव फियर है, जो तखरीबी है, तबाही और बर्बादी का है. इमोशनल फियर इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जैसे कि मैं सोच रहा था कि लोग इनके पास इत्तेफाक कहते हैं खौफ ना करें, और फिर आप चर्चेस को खोल नहीं रहे हैं. बट वी नीड टू बी वेरी कंस्ट्रक्टिव माइंडेड, यू नो. जैसे कि मॉडरेटर साहब ने भी फरमाया कि हमें किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना है. सोचना नहीं कि देखिए उसने चर्च खोल लिया, भाई साहब आप डर रहे हैं, प्लान जो है वो चर्च में आ रहा है. देयर इज नो सच कंपटीशन. We are the body of Christ, and we are very much concerned about the safety and the goodwill of one another. So ये जो emotional fear जो है, ये ऐसी है कि जैसे आप अपने बच्चों के बारे में केयरफुल होते हैं, आप उनको रात पार्क में नहीं जाने देते, आप अपने चर्च में फायर अलार्म, अपने घर में फायर अलार्म लगवाते हैं कि नहीं जी कहीं आग न लग जाए, और अगर लग जाए तो हमें पता चल जाए. आप अपने घर को लॉक करते हैं, अपनी गाड़ी के बारे में आप प्रोटेक्टिव हैं, आप इंश्योर्ड हैं कि नहीं है. तो ये एक जिंदगी का हिस्सा है. इट्स नॉट अ डिस्ट्रक्टिव फियर. ये कोई ऐसा खौफ नहीं है जो कि नहीं होना चाहिए, बल्कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. हमें अपने खानदान के बारे में, अपने घर के बारे में और अपने काम काज के बारे में वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट. जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप देखते हैं कि अच्छा ये इसमें जहाज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कौन सी एयरलाइन है. हम उसके बारे में भी देखें कि पाकिस्तान एयरलाइन के बारे में पता चला कि उसके पायलट ही ट्रेन नहीं है तो उन्होंने बैन कर दिया. जी नहीं जी, वो जा नहीं सकते, ट्रैवल ही नहीं कर सकते, आप उसमें जा नहीं सकते. तो ये फियर जो है ये कोई बुरा नहीं है. जिस फियर की हम बात कर रहे हैं अभी, वो जो एक दूसरे की बेहतरी के लिए. आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ मॉडरेटर साहब के लिए, उनकी इस खूबसूरत सोच के लिए जो उन्होंने हमारे साथ बांटी है. और मेरी ये दुआ है कि खुदा हमें ये तौफीक दे कि हम इस माध्यम से जो खुदा ने हमें बख्शा है, ये एक ऐसा टूल है, इसी के वसीले से हम आगे बढ़ते जाएं. और मैं समझता हूँ कि इन दिनों में खुदा ने बड़ी बरकत दी है. फिर मैं देख रहा था कि नैरोबी से, सऊदीया से, पाकिस्तान से जो लोग हैं वो हमारे साथ जो हैं, वो केनिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए. तो अभी हमारे साथ सऊदीया से हमारे दोस्त हैं जो कि बड़े रेगुलर हमारे साथ इस बात में शामिल होते हैं. सुनील, मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो आज के सारे कलाम के लिए खुदा की बरकत चाहें और खुदा का शुक्र अदा करें. तो खुदा हमारी हिम्मत बनाता है. तो सुनील, ओवर टू यू. आप हमारे साथ दूर से शामिल होते हैं इबादत में, तो मैं आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ. तो आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं. जी सुनील. हेलो. सुनील, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है. जी सुनील, आप दुआ कीजिएगा. जी सर. आइए हम दुआ मांगे. खुदा के हुजूर में आजिज़ी और इंकिसारी अख्तियार करें. मेहरबान खुदा बाप, रब्बुल अल्फाज, इस्राएल के कुदूस, लश्करों के रब खुदा बाप, आज बाद अज़ दोपहर हम नहायत आजिज़ी और इंकिसारी के साथ आप रहीम खुदा बाप के पाँव की तले की चौकी पर सरनुगो और सरबसजूद होते हुए हाजिर होते हैं. खुदा बाप, हम अपने दिलों को आप खुदा बाप के हुजूर में पानी की मानिंद उंडेलते हैं. मेहरबान खुदावंद, आज की सारी इबादत के लिए शुक्रगुजार हैं. कलाम अक़दस का जो हिस्सा
पढ़ा सुना, सीखा और समझाया गया है, उसके लिए शुक्रगुजार है और आपके हुजूर से बरकत की दुआ मांगते हैं। खुदावंद अपने हुजूर से हमें हिकमत, दानाई, फहम से और ज्यादा मामूर कीजिए, ताकि शरीयत की ये किताब हमारे मुंह से ना हटे, बल्कि हमें दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर हम एहतियात कर अमल कर सकें और हमें इकबालमंदी की राह नसीब हो। और खुदावंद हम आप खुदा बाप के आपके पाक नाम के डर खौफ में रहते हुए आपके कलाम मुकद्दस के मुताबिक, शरीयत के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारते रहें। खुदा बाप आपके खादमीन के लिए दुआ करते हैं, पास्टर एंड्रयू साहब के लिए दुआ करते हैं, पास्टर नोबेल सैमुअल साहब के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद अपने बंदों को और ज्यादा हिकमत से, दानाई से, फहम से मामूर फरमाइए, ताकि खुदावंद आपके ये जो गल्ला को चराते हैं, खुदावंद ये निगहबान आपकी कलीसिया को और ज्यादा खुदावंद रूहानी तौर पर तरक्की की राह पर लेकर जाएं। खुदा बाप आज की सारी इबादत के लिए शुक्रगुजार हैं। खुदावंद हमारी इस इबादत को, हमारी परस्तिश को हमेशा की तरह अपने हुजूर में कबूल व मंजूर फरमाइए। और खुदावंद जितने भी नाजरीन हैं, सामाईन हैं, खुदावंद उन तमाम हाजरीन और नाजरीन के लिए बरकत की दुआ करते हैं, ताकि खुदावंद हम जब तक दोबारा जमा ना हो अगले हफ्ते तक खुदावंद और हमारी जिंदगी भर हम सबों को आप खुदावंद हक ताला अपने पर्दा के नीचे और आप खुदाई कादर मुतलिक अपने साया के नीचे हम सबको महफूज फरमाइए, क्योंकि खुदावंद हमारा ईमान है आपके कलाम मुकद्दस के मुताबिक कि हमारे आस पास 1000 गिर जाएंगे लेकिन कोई वबा, कोई आफत खुदावंद हमारे नजदीक, हमारे खैमा के नजदीक ना आएगी। खुदा बाप हम मुलजी हैं, हमारी फरियादों को, इल्तिजाओं को, दुआओं को, शुक्रगुजारियों को हमेशा की तरह अपने हुजूर में सुनिए और कबूल और मंजूर फरमा दीजिए। आपके प्यारे और इकलौते बेटे हमारे मुनज्जी यसुम सीनासी के मुकद्दस, फतेहमंद और जलाली नाम से ये दुआएं मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। आइए हम खुदावन की हम करें और खुदावन की तारीफ करते हुए हम गीत गाएंगे 305, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, गीत नंबर 305। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी जो ऑफरिंग है उसको आप अपने हाथों में लें। डजंट मैटर इफ यू आर सिटिंग इन योर होम, तो आप अपनी कमिटमेंट जो है, जो भी आपके ऑफरिंग है, आप उसे अपने हाथ में लें और खुदावन की बरकत चाहेंगे हम आपके लिए, खुदावन का फजल चाहेंगे, खुदावन आपकी शुक्रगुजारी को कबूल करेगा। खुदावन दिस इज बिटवीन यू एंड गॉड। तो जहां पर भी आप हैं अपनी शुक्रगुजारी को आप अपने पास रखें और खुदावन से दुआ करें कि वो आपकी शुक्रगुजारी को कबूल फरमाए। तो आइए हम खुदावन का शुक्र करें। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आइए हम खुदावन की तारीफ करें। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी आंखें मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी आंखें मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है, देखो आसमान की बेकारी है, वो भी कैसी सवारी है, देखो आसमान की बेकारी है। बातें करते हैं, झूठ बातें हैं, बातें करते हैं,
अपने ही है वो खातों का सेवका, वो तो कहते हैं खुदा मसीहा। अपने ही है वो खातों का सेवका, वो तो कहते हैं खुदा मसीहा। जिंदगी देवता कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी देवता कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दुआ, जिसको लेने दुआ। देखो देखो कोई आया, देखो चलना मसीहा। वहाँ सूरज का चाँद वहाँ मुर्गे बड़े हैं कंगारू, वहाँ सूरज का चाँद हम सब डरते हैं और भागते हैं, हम सब डरते हैं और भागते हैं। राज करने मसीहा, राज करने मसीहा। देखो देखो कोई आया, ये दुनिया हमारी बिखेरेगी, एक नई दुनिया बसेगी। ये दुनिया हमारी बिखेरेगी, एक नई दुनिया बसेगी। सबके होगा, सबके तेरा करने मसीहा, तेरा करने मसीहा। देखो देखो कोई आया, कैसा चलना मसीहा। अपने अपने उठा कर सोचे, कैसी खाते मसीहा। खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसके कीमती वादों के लिए कि वो अपने वादे को पूरा करते हुए दोबारा इस दुनिया में आने वाला है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपकी सारी इस इबादत के लिए। और मैं चाहूँगा कि हमारे साथ हमारी प्यारी बहन सुसन नैयर जो कि सियालकोट पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, वो शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएं और फिर उसके बाद हम सब मिलकर दुआ बानी कहेंगे और कलमात बरकत से हम रुखसत होंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि चर्च में इमरान जो है वो मेहरबानी करके इस बात के बाद जूम पर रहिएगा और फेसबुक के जो लोग हैं उनसे शायद डिस्कनेक्ट हो जाए, लेकिन जो जूम पे हैं वो हमारे साथ रहिएगा। तो मैं दरख्वास्त दूंगा मिसेस से कि वो दुआ में हमारे रहनुमाई फरमाएं। तो आइए हम दुआ मांगे और खुदा का शुक्र करें। जी भाजी आवाज आ रही है आपको? सुसन आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी भाई सुसन आपको आवाज आ रही है? हेलो आपको आवाज नहीं आ रही? किधर कह रहे? भाई सुसन आपको आवाज आ रही है? नहीं जानना। हाँ जी दुआ कीजिएगा तो आपको आवाज आ रही है। जी हाँ जी जी आ रही है, अब आई है। जी जी करें, दुआ करें। मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद तू दूरों नजदीक का खुदा है और खुदावंद तू अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे खादमों के लिए जिनके वसीला से खुदावंद तू आज हम कलाम हुआ है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद वाकई ये शरीयत की किताब हमारे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात हमारा ध्यान इस पर लगा रहे, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम को अपने दिल में रखें और तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे खादमों के लिए
जिनके वसीला से खुदावंद तूने आज कलाम किया, तेरा शुक्र करते हैं। मेहरबान खुदावंद बख्श दे कि हम इस कलाम को खुदावंद अमल करने वाले हों, इस पर चलने वाले हों। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू मेहरबान है, तू प्यार से भरा हुआ खुदावंद है। तेरे अजीम वादों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जो खुदावंद तूने अपने पाक कलाम में हमारे लिए दर्ज किए हैं। खुदावंद वाकई तू हर रोज हर वक्त हमारे साथ रहता है। कोई वबा, कोई तपाली हमारे डेरों के नजदीक नहीं आती। जब तू हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। मेहरबान खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे अजीजों कारब को, बहन भाइयों को खुदावंद इस वबा से खुदावंद जो दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है खुदावंद इससे महफूज रखा है। तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद चाहते हैं कि अपने खादमों को बड़ी बरकत दे और अपने अंजील की खुशखबरी के लिए, मनादी के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। इनकी हदों को बढ़ा और खुदावंद हमेशा इन्हें अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। तेरा शुक्र करते हैं जितने लोग खुदावंद इस वक्त इस कलाम को सुना, जिन्होंने इस तेरे कलाम को सुना है खुदावंद, उनके लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, उनके घरानों के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। खुदावंद अपने खादमों को खुदावंद हमेशा अपनी पनाह, अपनी हिफाजत में रख और खुदावंद तू इनके साथ साथ रह। तेरा शुक्र करते हैं, हमारी इस दुआ को सुन, कबूल कर। मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हम सब खुदा की इसका दुआ में शामिल हों और हम सब मिलकर वरदानी कहेंगे और इसके बाद हम कलमात बरकत से रुखसत होंगे। आइए हम सब मिलकर वरदानी कहें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की आदत बख्श दे, जिस अपने कसूरों को माफ करते हैं तू हमसे माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, उनके बाद शहीद कुदरत जला हमेशा करते रहे, आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए, खुदावंद आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वो ऐसे करेगा। और अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक उनकी रिफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक इस तमाम जमात के साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक, आमीन। थैंक यू जी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मैं इजाजत चाहूंगा तमाम नाजरीन से जो कि मीडिया पर हमारे साथ हैं, फेसबुक पर और बाइबल टीवी ग्लोबल पर। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और वो लोग जो कि जूम पर हैं वो मेरे साथ रहिएगा।